भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर इफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं। एक तो जलवायु को बनाने वाले जो तत्व होते हैं, एक जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अब यहाँ पर जो कारक हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहला जो कारक, सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वो होता है किसी भी स्थान की स्थिति, या हम यूं कहें कि अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार किसी भी स्थान का जो लेटीट्यूड होता है, अक्षांश जो होता है, वो उस स्थान की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो आपको यहां पर ध्यान में क्या रखना है कि सर्वाधिक प्रभाव डालता है अक्षांश। सर्वाधिक प्रभावित करता है। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि निम्नलिखित 4 कारक दिए थे उसमें, अक्षांशीय विस्तार, सागर तल से दूरी, समुद्र तट से ऊंचाई और उच्चावच, इसमें से सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है? तो वो प्रभावित करता है अक्षांशीय विस्तार। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे ग्लोब की दृष्टि से कि अक्षांशीय विस्तार कैसे प्रभावित करता है। तो आपको ध्यान देना है कि जैसे मान लिया ये अक्षांशीय दृष्टि से हम लोग बढ़ रहे हैं, ये निम्न अक्षांश है, ये उच्च अक्षांश है, इस प्रकार से हम बढ़ते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण। तो जैसे 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच कोई भी देश स्थित है तो वो जो है वो अक्षांशीय दृष्टि से उष्ण कटिबंध में पड़ेगा। अगर कोई 23.5 से 66.5 के बीच है तो वो शीतोष्ण कटिबंध में पड़ेगा। कोई 66.5 से 90 डिग्री के बीच अगर कोई देश स्थित है तो वो शीत कटिबंध में पड़ेगा। यानी कि अगर कोई देश यहाँ पर स्थित है 66.5 के बाद, तो वो सर्दी वहां पर पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि उसकी जो स्थिति है वो उसको प्रभावित कर रही है। जैसे कनाडा, अब कनाडा का मोस्टली जो उत्तरी भाग है वो इस 66.5 डिग्री के उत्तर में पड़ता है, इसलिए वहां पे बर्फ जमी रहती है। ग्रीनलैंड है, वहां पे बर्फ जमी रहती है। रूस का उत्तरी भाग है, साइबेरिया वाला, बर्फ जमी रहती है। यूरोप का उत्तरी भाग है, बर्फ जमी रहती है। कारण क्या है कि वो अक्षांशीय दृष्टि से उच्च अक्षांशों में पड़ते हैं जहां पे ठंड ज्यादा पड़ती है। अब अगर हम लोग बात करें, अफ्रीका के देश है, दक्षिण अमेरिका के देश है, ब्राजील है, कोंगो है, ये जो देश है, कीनिया है, जायरे है, यहाँ पर जो है वो सारा साल गर्मी और हम लोग कहें कि उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता रहती है, उमस रहती है सारा साल और गर्मी रहती है। उसका कारण क्या है कि वो कहाँ है? उष्ण कटिबंध में स्थित है। अब भारत में क्या है कि दोनों प्रकार की सिचुएशन होती है। उत्तरी भारत में गर्मी भी ज्यादा पड़ती है, सर्दी भी ज्यादा पड़ती है, लेकिन दक्षिण भारत में केवल जो है गर्मी पड़ती है, क्योंकि हम लोग अक्षांशीय दृष्टि से जो है वो इस प्रकार से स्थित है। तो यहाँ पर अक्षांशीय जो प्रभाव है भारत में वो भी प्रभावित करता है। कैसे? जैसे भारत का जो विस्तार है वो मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अब भारत का जो दक्षिणी भाग है, केरल है, तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक हो गया, या जैसे महाराष्ट्र हो गया, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है वो कहां पड़ गया? उष्ण कटिबंध में पड़ गया, सारा साल गर्मी पड़ती है। लेकिन हम 37 डिग्री 6 मिनट जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र की बात करें तो ऊंचा क्षेत्र है, वहां पे क्या पड़ती है? ऊंचाई भी ज्यादा होने के कारण इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत इसकी बजाय ठंड पड़ती, क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। तो भारत में हम लोग दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो जलवायु में विषमता बढ़ती जाती है, क्योंकि एक तो समुद्र का प्रभाव नहीं होता, दूसरा अक्षांश का प्रभाव जो है वो, यानी कि उच्च अक्षांशों की ओर हम बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाते जाते हैं गर्मी कम होनी शुरू हो जाती है या उष्णता कम होती है। तो भारत के दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो गर्मी है जो वो कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन वैसे तो गर्मियों में ज्यादा गर्मी पड़ती है उत्तरी भारत में, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, उसका भी एक प्रभाव होता है। लेकिन अक्षांशीय दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत का दक्षिणी भाग जो है वो उष्ण कटिबंध में सारा साल गर्मी वाला, लेकिन भारत का उत्तरी भाग जो वो शीतोष्ण है, जहाँ पे सर्दियों में सर्दी ज्यादा और गर्मियों में गर्मी ज्यादा पड़ती है। उसका कारण भी क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। तो अक्षांशीय विस्तार जो होता है वो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है सर्वाधिक। नंबर 2 कौन सा कारक है जो दूसरे नंबर पे प्रभावित करता है? तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि सागर तट से दूरी। सागर तट से दूरी। अब समुद्र से
दूरी हम बात करें तो यहाँ पर ये चीज भी आपको ध्यान देनी है कि अक्षांशीय विस्तार के बाद ये प्रभाव जो है वो ज्यादा पड़ता है कि अगर कोई क्षेत्र समुद्र के नजदीक है या समुद्र का जिन क्षेत्रों में ज्यादा प्रभाव होता है वहां पे समकाली जलवायु पाई जाती है। समुद्री प्रभाव वाले क्षेत्रों में समकाली जलवायु पाई जाती है। इसका कारण यह होता है कि सागर का जो जल होता है वो जैसे सूर्य की किरणें समुद्र में पड़ती है तो वो धीरे धीरे ठंडा गर्म होता है, क्योंकि ऊपर का पानी गर्म हुआ, पानी नीचे चला गया, फिर ऊपर से नीचे ठंडा पानी आ गया, फिर गर्म पानी नीचे चला गया, ठंडा पानी आ गया, इस प्रकार से दोलन होता रहता है। तो जल के दोलायमान या गतिमान होने के कारण समुद्र का पानी ज्यादा गर्म नहीं हो पाता सूर्य की किरणों से। इसी प्रकार जैसे रात होती है तो जैसे ही सूर्य की किरणें जो है वो पड़नी बंद होती है तो जैसे पानी ठंडा होना शुरू होता है तो वो भी एकदम से ठंडा नहीं हो पाता। इसलिए रात और दिन या हम यूं कहें कि दैनिक और वार्षिक तापांतर जो होता है समुद्र का वो बहुत कम होता है। रात और दिन के तापमान में समुद्र में 2 डिग्री का मैक्सिमम फर्क पड़ता है, 1 या 2 डिग्री का, लेकिन स्थल खंडों में ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे उत्तरी भारत में हम बात करें, अब जैसे हम लोग बात करें तो गर्मी ज्यादा पड़ती है, कई बार तापमान 45-50 तक चला जाता है, लेकिन रातों को वही तापमान 25, 27, 30 तक आ जाता है, यानी कि तापांतर 20-25 डिग्री तक गिर जाता है। उसका कारण ये होता है कि स्थलखंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। जैसे सूर्य की किरणें स्थल के ऊपर पड़ती है तो वो तब जाता है और वो गर्म हो जाता है, और जैसे सूर्य छिपता है तो सूर्य की किरणें पड़नी बंद होती है तो वो स्थलखंड धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, तापांतर ज्यादा पाया जाता है। तो समुद्र के जो भी क्षेत्र नजदीक स्थित होते हैं वहां की जलवायु सम होती है और समुद्र से दूर जाने पर जलवायु क्या होती जाती है, विषम होती जाती है। इसका उदाहरण है भारत का दक्षिणी भाग। भारत का दक्षिणी भाग 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके एक ओर अरब सागर है, एक ओर बंगाल की खाड़ी है और एक ओर हिंद महासागर है। इसके कारण क्या है कि जो दक्षिणी भाग है ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में सारा साल एक ही जैसी लगभग जलवायु पाई जाती है, समकालीन जलवायु पाई जाती है। लेकिन उत्तरी भारत जो है वहां पे समुद्र का प्रभाव कम है क्योंकि समुद्र से दूर है, इसलिए यहाँ पे विषम जलवायु पाई जाती है। गर्मियों में गर्मी ज्यादा और सर्दियों में सर्दी ज्यादा पड़ती है। इसका कारण क्या है, उत्तरी भारत का समुद्र के नजदीक ना लगने के कारण ऐसा होता है। और जैसे जैसे हम और उत्तर की ओर जाते हैं, आप हिमालय को पार करके, तिब्बत के पठार को पार करके अगर साइबेरिया क्षेत्र में चले जाते हैं, जैसे ये वाला जो क्षेत्र है साइबेरिया क्षेत्र, यहाँ पर समुद्र का प्रभाव बहुत कम हो जाता है क्योंकि साइबेरिया समुद्र से काफी दूर पड़ गया। तो यहाँ पे सागर तट से ज्यादा दूर होने के कारण तापांतर धरती का सर्वाधिक पाया जाता है। साइबेरिया में धरती का, यहाँ हम कहें कि विश्व में सर्वाधिक तापांतर दर्ज किया गया है। रात और दिन के बीच का जो तापमान है उसके अंदर अंतर सर्वाधिक साइबेरिया में दर्ज किया गया क्योंकि ये समुद्र से सर्वाधिक दूर है। लेकिन अगर हम केरला की बात करें या कर्नाटका की बात करें, जो समुद्र के नजदीक क्षेत्र होते हैं वहां पे जो तापांतर होता है वो सबसे कम दर्ज किया जाता है। तो जो क्षेत्र समुद्र तट के नजदीक होते हैं वहां पे समकालीन जलवायु होती है और जो समुद्र तट से दूर होते हैं वहां पे विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु पाई जाती है।